अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनभाव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य राणे उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, नित तो ध्यावत। शीश झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत निखावन हार। मेरे परमार्थिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव जी की श्री चरणों में शत शत नमन। कबीर आश्रम किशनगढ़ अजमेर राजस्थान के प्रांगण में संध्याकालीन पाठ के पश्चात, बीजक पाठ संध्या पाठ के पश्चात कुछ भक्तों के साथ भक्तों के बीच बीजक की साखियों पर विचार किया जाता है और कुछ शंका समाधान किया जाता है। उसी का अंश आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। साहिब बंदगी साहिब जी, अपना विषय ध्यान के बारे में चल रहा था साहिब जी। तो ध्यान के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। अभी जो आप कह रहे थे पहले युक्त आहार विहारस्य, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ध्यान के संबंध में काफ़ी चर्चा दोपहर में हो चुकी है। ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए उपांग चाहिए, आवश्यक जीवन में संयम चाहिए। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान तब सफल होगा और जीवन मुक्ति की स्थिति, दुख मुक्त दशा तब आएगी जब हमारे जीवन संयमित हो। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, गीता को पहले लेते हैं। गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये केवल गीता में ही नहीं कहा गया है। जितने भी आध्यात्म के जिज्ञासु थे और जो संत थे, किसी भी परंपरा के हों, सभी ने एक ही बात कहा है। ये तो गीता की बात हो गई। उपनिषद को देखते हैं तो उपनिषद में भी यही बात कही गई है। उसमें कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। ये उपनिषद में कहा गया है, लेकिन बात बिल्कुल एक ही है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम भोजन करते हैं ठीक वैसा ही हमारा मन बनता है। तो जीवन में सबसे पहले संयम की बात आती है तो आहार का संयम आता है। आहार जब संयमित होता है व्यक्ति का, मनुष्य का, तो आहार के संयम होने से मन भी संयमित होता है। तामसिक भोजन आदमी करता है तो मन तमोगुण युक्त हो जाता है, मन तामसिक हो जाता है। इसीलिए साधक के लिए कहा जाता है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करें। राजसिक भोजन, ज़्यादा राजसिक भोजन करना भी निषिद्ध कहा गया है। साधना यदि करना है, कभी लिया तो उससे कोई जब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोज़ और अधिक मात्रा में तामसिक राजसिक चीज़ें भी लेना साधना के लिए क्या होता है, दोष पैदा करता है साधना के। इसलिए इसमें कहा गया है युक्ताहार विहारस्य। भोजन कैसे हो, युक्ति पूर्वक हो,
युक्ति का मतलब है भोजन सादा हो, स्वल्प हो और सुपाच्य हो। 3 चीज़ें। भोजन सादा, सात्विक तब माना जाता है जब सादा, स्वल्प और सात्विक हो, 3 चीज़ें हो, सुपाच्य हो। तो आहार के शुद्ध होने से आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, ये उपनिषद में कहा गया है। आहार का मतलब होता है आहरण करना, ग्रहण करना। भोजन जो हम करते हैं, दाल भात रोटी सब्जी फल इत्यादि, ये आहार है। ये किसका आहार है? शरीर के लिए आहार है। किंतु हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं, 5। उन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण करते हैं वो सब उनका आहार है। यहाँ केवल भोजन मात्र के लिए नहीं कहा जा रहा है। आहार का मतलब आहरण करना, ग्रहण करना। आँख से हम दृश्य ग्रहण करते हैं, कान से शब्द ग्रहण करते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं, जीभ से रस ग्रहण करते हैं, चाम से स्पर्श ग्रहण करते हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय आहार हुआ। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने उपनिषद में भी कहा जा रहा है कि आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और गीता क्या कह रही है? युक्ताहार विहारस्य। आहार भोजन हमारा युक्ति पूर्वक होता है। विहार व्यवहार, व्यवहार का मतलब है जीवन गुजर के जो भी काम करते हैं, चाहे खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, वो है व्यवहार, विहार। तो व्यवहार भी हमारा शुद्ध हो, युक्ति पूर्वक हो। युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो महाराज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं भाई शुद्ध आहार होगा तो शास्त्रों में बताया गया है, वैसा ही हमारे मानसिक तल पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो मन के साथ शुद्ध आहार का कैसे कनेक्शन है? मन का कनेक्शन आहार से है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं, भोजन का रस बनता है, और जैसा भोजन करते हैं वैसा ही रस बनता है, क्योंकि उसमें तत्व होता है ना। इसीलिए उसको 3 कैटेगरी में बनाने का, रखने का मुख्य कारण क्या है? भोजन तो भोजन है। एक भोजन तामसिक हो गया, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि, हालांकि वो अंकुरज होते हुए भी वो तामसिक में आता है। तो उसमें कुछ तत्व ऐसा होता है जो तमोगुण पैदा करता है। शरीर के अंदर जाने के पश्चात हमारे अंदर तामसिक वृत्तियां पैदा करता है, इसलिए उसका रस बनेगा, रस शरीर में जाएगा और शरीर की इंद्रियों के माध्यम से वो मन तक जाएगा। तो उसमें उसके कारण से मन में विक्षेप पैदा होगा, चंचलता पैदा होगी। इसलिए मन का कनेक्शन आहार से है। तो महाराज जी, जो ये आप तामसिक वृत्ति की जो बात हो रही है यहाँ पे, हाँ, तो ये तामसिक जो शब्द है ये क्या तमस से लिया गया है क्या? हाँ, तमस के लिए है। तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तामसिक का मतलब हो गया तमोगुण युक्त, राजसिक का मतलब हो गया रजोगुण युक्त, और सात्विक का मतलब है सतोगुण युक्त। और ये जो तीनों है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, इसके अंतर्गत आने वाले भोजन कौन कौन से है? राजसी में, तामसिक में? देखिए, वो तो सीधा है कि जो मांसाहार से युक्त भोजन है ना, ये तामसिक में आता है। और लहसुन प्याज को भी इसमें रखा गया है तामसिक भोजन के अंदर। बहुत से अंकुरज, बहुत सी चीज़ें भी हैं जो तमोगुण युक्त होता है, उसके लिए कहा जाता है कि ये खाने योग्य नहीं है। उनके उस सब्जी या फल या अन्न, उसके खाने के पश्चात शरीर में अपने आप तमोगुण का प्रभाव आने लगता है, क्योंकि उसका रस बनता है, और रस बनता है तो रस का प्रभाव शरीर में पड़ता है, क्योंकि रस से शरीर ही चलता है ना, खून बनता है, खून में वो गुण चला जाता है और उसी से मन चलता है, तो मन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो मांस, शराब
ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट ये भी ग्रहण करते हैं लोग, वो सब तामसिक में आता है। और राजसिक भोजन, एक से एक पकवान हमेशा खाते रहना और वो भी उसी पकवान से ही पेट भरना, ये सब क्या है, राजसिक भोजन आता है। बहुत से ज़्यादा 56 भोग, बहुत एक से एक व्यंजन का ग्रहण करना, ये सब राजसिक भोजन में आता है। और सात्विक भोजन में दाल, भात, रोटी, सब्जी सहज तरीके से, उसमें मिर्च मसाला भी ज़्यादा ना, मिर्च मसाला ज़्यादा डालना भी राजसिक भोजन में आता है। ज़्यादा मिर्च मसाला का प्रयोग करना। तो सात्विक भोजन में आता है नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, हल्का तेल और दाल, भात, रोटी, सब्जी इत्यादि या खिचड़ी, ये सब सात्विक भोजन में आता है। तो आपने कहा कि राजसिक भोजन, तामसिक भोजन कहा जाता है। ये तो हो गया। जो प्रसंग चल रहा है उस पर हम चले। तो विहार हो हमारा युक्तिपूर्वक, युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न, बोध और निद्रा, 3 चीज़ें, 3 बातें आती हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहा जाता है। तो भोजन हमारा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सात्विक होता है, तो हमारा सोना, जागना और सपना भी वैसे आता है। राजसिक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन करेंगे तो हमारा स्वप्न भी वैसे आएगा, स्वाभाविक है, उसको हम बदल नहीं सकते, ना चाहते हुए भी आएगा। तो सात्विक भोजन करेंगे तो जागना, सोना और सपना देखना भी हमारा संयमित हो जाता है। जब तीनों चीज़ें संयमित हो गया, उसके साथ साथ हमारा भोजन भी संयमित हो गया, व्यवहार जो भी कार्य धंधा करते हैं उसमें भी हम संयमित हैं, तब अंतिम में कहते हैं योगो भवति दुःखः, उसका योग दुख का नाशक होता है। अब कोई आदमी व्यक्ति योग तो करता है लेकिन इन बातों का पालन नहीं करता है तो उसका योग दुख का नाशक नहीं होगा। उसका योग वो करेगा जरूर, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आएगी, उसको मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उपनिषद में साफ साफ कहा जा रहा है, उसको विस्तार से बताया जा रहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण, सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, पवित्र हो जाता है। सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, जब अंतःकरण पवित्र होता है तो पवित्र अंतःकरण में बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि, मन चंचल क्यों होता है? अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, अंतःकरण में विकार होता है या राजसिक तामसिक वृत्तियाँ आती रहती है तो मन स्थिर नहीं होता है। अब हम चलते रास्ते में चल रहे हैं, कोई यहाँ वहाँ की बातें हम करते चल रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ है? ज्ञान की दशा में नहीं है कि नहीं? ज्ञान की दशा में नहीं है तो अंतःकरण पवित्र भी नहीं है। अब जब अंतःकरण पवित्र नहीं है तो बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी, चंचल रहेगी ना, चंचल वृत्ति हमारे मन में बना रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं अंतःकरण जब पवित्र होता है तो बुद्धि स्थिर रहती है। अब स्थिर बुद्धि में हम जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं वो पकड़ में आता है, ग्रहण होता है। ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो सारी ग्रंथियां समाप्त होना शुरू होता है। ध्रुव स्मृति सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है बंधन। मन में पड़े हुए बंधन, आदिकालीन बंधन पड़े हुए हैं, इस जीवन में जो बंधन बना रहे हैं वो पड़े हुए हैं, सारे बंधन समझ में आते हैं और सारे बंधन धीरे 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 करके निकलते जाते हैं, टूटते जाते हैं, कटते जाते हैं। तब उपनिषदकार कहते हैं विप्रमोक्ष, तब उसका मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है, वो मुक्ति दशा को प्राप्त करता है, कैवल्य दशा को प्राप्त करता है। तो ये तो आहार, देखो एक आहार को लेकर हम चलते हैं तो उससे पूरा हमारा जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है? पूरा जीवन बदलता है। और जीवन ही नहीं बदलता है, जीवन में संयम आ जाता है, संयम अंतःकरण पवित्र हो जाता है,
और सारे बंधन हमें पता चलता है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, पता चलता है ना। कब पता चलता है? जब अंतःकरण पवित्र होता है। इसीलिए कहा जाता है जिसकी संवेदना जागृत हो जाती है उसको बंधन पहाड़ के समान दिखाई देता है, और जिसकी संवेदना जागृत नहीं होती है उसको बड़ा सा बंधन पता ही नहीं चलता है। जैसे बाल, सिर में बाल होते हैं ना, तो सिर का बाल बहुत पतला छोटा होता है, तो सिर का बाल शरीर में गिर जाता है तो पता चलता है? पता ही नहीं चलता है कि कहाँ सिर में। वही बैठते जाएंगे, बताते जाओ। वो जहाँ वहीं चुपचाप बैठते जाएंगे ना। तो कहने का मैं कह रहा था कि बाल जब शरीर में गिरता है तो पता नहीं चलता है कि बाल शरीर में गिरा भी है कि कहाँ है, लेकिन वही बाल टूट करके यदि आँख में कदाचित चला गया, कैसे लगता है? खुद अनुभव करें। वही एक छोटा सा बाल टूट करके शरीर में पड़ता है, कुछ भी पता नहीं चलता। वही बाल टूट करके आँख में, छोटा सा यही आँख के लगा हुआ बिरौनी है ना, वो टूट करके आँख में आ जाता, कितना कसकता है। ऐसे लगता है कि कोई इतना बड़ा पत्थर आँख में डाल दिया। बाल कितना छोटा होता है? बहुत छोटा। लेकिन वही आँख में सेंसिटिविटी बहुत तेज है, आँख की सेंसिटिविटी बहुत तेज है, इसलिए वो छोटे से बाल के पड़ने से भी लगता है कि वो बहुत बड़ा पड़ गया। लेकिन वही बाल शरीर में पड़ा, शरीर की संवेदन शक्ति कम है इसमें भी, तो ऐसे नहीं लगता है कि कुछ बाल गिरा है। ठीक वैसे ही जिसकी संवेदना जागृत हो जाती है ज्ञान के माध्यम से, उसको बहुत छोटा सा बाल, छोटा सा असंयम बहुत पहाड़ के समान दिखाई देता है। अब जिसको पहाड़ के समान दिखाई देगा तो वो तो बच के चलेगा ही। अब जिसको पता नहीं चलता, बड़ा सा बंधन पता नहीं चल रहा है, तो वो बंधन में पड़ा रहेगा। इसीलिए अंतःकरण पवित्र जब होता है तो हर चीज दिखाई देता है, साफ साफ बड़ा पहाड़ की तरह। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जो संवेदनहीन है उसको पता लगेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर संवेदनहीन का दो अर्थ होता है। एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से संवेदनहीनता होती है, और एक होता है व्यवहारिक दृष्टि से संवेदनहीनता, है ना। तो यहाँ पर जो बात चल रही है आध्यात्मिक दृष्टि से, एक होता है, लोग कहते हैं ना कि अमुक आदमी है घर परिवार में किसी बात को समझता ही नहीं है, उसको भी कहा जाता है संवेदनहीन, है ना। किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, किसी के कुछ करने से उसको पीड़ा महसूस होती है, तो उसका नज़रअंदाज करके वैसा व्यवहार करता है, वो भी कहा जाता है संवेदनहीन। तो उसको लेकर के नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर संवेदना और असंवेदनशील और संवेदनहीन की बात कही जा रही है, वो जागरूकता के लिए। वहाँ भी उसी अर्थ में है, लेकिन वहाँ स्थूल अर्थ में है, यहाँ सूक्ष्म अर्थ में है। सूक्ष्म अर्थ में जैसे महाराज जी आध्यात्मिक दृष्टि से जिसकी संवेदना जागृत हो जाती है, भीतरी संवेदना, तो उसको बंधन अपने आप दिखाई देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आध्यात्मिक लेवल पे अपन बात करें जागरूकता की, उसके आप उनका मुख्य एक लक्ष्य होता है आपकी समझ को जागृत करना। संत का काम केवल एक ही होता है, आपकी समझ है, समझ में जो पर्दा पड़ गया है उस पर्दे को हटा देना और समझ को जागृत कर देना। जब वो समझ संत के पास है, वो समझ आपके पास आ जाती है, तो जो चीज़ संत समझते हैं जिस चीज़ को, वो आपको भी समझ में दिखाई देने लगता है। बस एक ही काम करते हैं, बताने का। सत्संग के माध्यम से जो भी बताया सिखाया जाता है उसका मूल उद्देश्य होता है आपकी समझ को जागृत करना। वो समझ ही देते हैं और कुछ नहीं देते। जो चीज़ बताते हैं वो आपके पास होता है, जो चीज़ बताते हैं उसको आप भी जानते होते हैं, नहीं जानते, जानते होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी समझ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, आपकी समझ जागृत नहीं हुई होती है, इसलिए उसको आप गहराई से नहीं समझ पा रहे होते हैं। बस आपकी समझ को जागृत कर देता है, आप उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है संत दृष्टिकोण देते हैं आदमी को। चित्र पे नहीं अटकना चाहिए, चित्र मतलब शरीर पे, चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए, कहा जाता है।
चित्र को ही अच्छा बनाने में नहीं लगे होना चाहिए, चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए। भाव को ही सुंदर बनाकर नहीं बोलना चाहिए, भावना भी सुंदर होना चाहिए। साधन को ही सुंदर और अच्छा बनाने में नहीं लगे रहना चाहिए, साधना को सुंदर बनाने में लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भीतरी संवेदना को जागृत करना, वही है भीतरी सुंदरता। तो संत हमेशा समझ को जागृत करते हैं, इसलिए वो उस अवस्था में जानता तो है, जब वो बंधन में है तो जान तो रहा है, लेकिन उसकी समझ जागृत नहीं हुई है, त्याग की अवस्था नहीं आ रही है। जब पूर्ण अवस्था में समझ आ गई मतलब त्याग हो गया। कहा जाता है ज्ञान और बोध दो होता है ना, एक हम बोध कह देते हैं, एक हम ज्ञान कहते हैं, दोनों में अंतर है। और एक तीसरा होता है जो प्रारंभिक स्टेज होता है, उसको हम कहते हैं जानकारी। जानकारी सहज विषयों की जानकारी होती है, उसको कहते हैं जानकारी। लेकिन ज्ञान, उसमें गहराई में जाने की प्रक्रिया में आ गए हैं, तब उसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान वही जो कि माने नहीं मन का, बोध वही जो कि गांव से फिरे मन को। उधर से आ जाओ। ज्ञान वह है जब मन उसका ना माने, ज्ञान वही है मन का ना माने, और बोध वही है जो मन को गांस करके अपने अनुसार चलाए। आत्मा के अनुसार जब मन चलने लगता है तब वो बोध की अवस्था है, और अभी कभी मन के अनुसार चलता है, कभी मन अपने अनुसार चलाता है। कभी आत्मा के अनुसार मन चलता है, कभी मन के अनुसार चला लेता है। वो ज्ञान की अवस्था है। बोध की अवस्था में जो साधक होता है उसका मन अपने अनुसार चलता है। ये दोनों में अंतर है ना, ज्ञान की अवस्था और बोध की अवस्था। तो जब जानकारी होती है तो ज्ञान की अवस्था में होता है, बोध नहीं होता। बोध का मतलब होता है तृप्ति, भीतर से पूर्ण तृप्ति की अवस्था को बोध की अवस्था कहा जाता है। इसलिए आत्मबोध, आत्मज्ञान कहा जाता है ना। आत्मज्ञान जानकारी की अवस्था है, हर चीज़ को हम गहराई से जान रहे हैं, लेकिन त्याग नहीं आया है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर पद कहा है, उसमें बताया गया है उदाहरण के माध्यम से। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण ध्यान, ध्यान को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। बहुत स्पष्ट और बहुत स्टेप बाय स्टेप गोस्वामी जी इसमें बता रहे हैं उस चीज़ को। जैसे रात्रि की शोभा किससे होती है? रात्रि की शोभा चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद उगा हो तो रात्रि की शोभा है, सुंदर लगता है रात। दिन की शोभा सूरज से है, दिन हो लेकिन सूर्योदय ना हुआ, सूरज ऊपर आकाश में ना दिखाई देता हो, दिन की शोभा नहीं। तो एक उदाहरण गोस्वामी जी दे करके कहते हैं, दास को भूषण भक्ति है। यदि अपने आप को दास भक्त मानता है, उसकी शोभा क्या है? सेवा करना। भक्ति के भूषण, भक्ति कर रहा है तो उसकी शोभा क्या है? उसके जीवन में ज्ञान आए। भक्ति करना मात्र काम नहीं है, उसके बदले में हमारे जीवन में ज्ञान आए। लेकिन ज्ञान ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान की शोभा त्याग है। ज्ञान तो आ गया लेकिन त्याग नहीं आया, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान की शोभा ही है त्याग, जीवन में त्याग आ जाए। त्याग की शोभा, त्याग आ गया जीवन में वो भी पूरा नहीं है। त्याग की शोभा क्या है? ध्यान है। ध्यान, त्याग का भूषण ध्यान है। त्याग हमारे जीवन में आ गया है तो हमारे जीवन में ध्यान उद्घाटित हो जाए। अब ध्यान हमारे जीवन में उद्घाटित हो गई, उसकी शोभा क्या है? शांति पद। जीवन में पूर्ण शांति आ गई, मतलब हमारे जीवन में ध्यान है। तुलसी अमल अदाग, फिर कह रहे हैं गोस्वामी जी, उसका जीवन निर्मल हो जाता है, निदाग हो जाता है, पूर्ण मुक्त दशा में होता है ना।
तो ज्ञान आ गया, इसका मतलब है कि हमारे अंदर में नासमझी नहीं है, और ध्यान की अवस्था में फिर हमारा मन डूब जाएगा। कोई बात इसमें प्रश्न? तो महाराज जी जैसे कि ज्ञान का भूषण आपने त्याग बताया, हाँ तो ज्ञान आने से क्या स्वतः त्याग नहीं होता? हाँ, दोनों पूरक है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। ज्ञान के द्वारा ही त्याग होता है, लेकिन त्याग उसका शोभा है, बस अंतर यही है। ज्ञान के द्वारा ही त्याग आएगा, लेकिन वो त्याग जानकर ही त्याग किया जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लो, कबीर साहब की साखी है। जैसे मन में ही ज्ञान आता है और ज्ञान के माध्यम से ही मन का त्याग किया जाता है, उसको लेकर के कबीर साहब कहते हैं, कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञानई बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कबीर साहब बिल्कुल साफ स्पष्ट बता देते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कबीर साहब हर बात को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी विधा है, ताकि लोग उसको अच्छे से गहराई से समझ सकें। जैसे घड़ा हम बनाते हैं, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी पे हमें पानी मिलाना होता है, पानी मिला करके मिट्टी को सानते हैं, मुलायम करते हैं बढ़िया से, फिर उसको चाक में रखकर घड़ा बनाते हैं, पकाते हैं। तब उसी घड़े में के बंधन में पानी टिकता है ना। पहले मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी में पानी मिलाया गया, जब घड़ा बन गया तो उसी में पानी टिकता है, रुकता है। ये एक उदाहरण हो गया। ठीक वैसे ही हमें मन को ठीक करना है, मन को रोकना है, मन को शांत करना है, तो पहले ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान कहाँ रुकेगा? मन में ही रुकेगा, आकाश में नहीं रुकेगा। मन को हमको क्या करना है? शांत करना है। मन को क्या करना है? संयमित करना है। मन को क्या करना है? विकार मुक्त बनाना है। उसके लिए क्या चाहिए? साधन है ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान कहाँ टिकेगा? आकर के मन में ही टिकेगा, उसका और कोई दूसरा आधार नहीं, पूरक है। ठीक वैसे ही पूरक है ज्ञान का भूषण त्याग है, लेकिन दोनों पूरक है। लेकिन त्याग शोभा है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता त्याग में है, न कि जानकारी में। ज्ञान की पूर्णता त्याग में होता है। तो वैसे ही जब मन में हमारे ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान के द्वारा मन जब शांत हो जाता है, त्याग आ जाता है, तो ज्ञान की पूर्णता आ जाती है। रास्ता देने को आगे बोलो, आगे थोड़ा सा आगे बोलो। ठीक है, अब घुमा लीजिए, सब आ जाए। उस समय ही बोला तो कोई कहता है, सब डूब जाएगा।